वेलकम टू माय चैनल बायो मंत्रा स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक लाइन कंप्लीट करवा दूंगी और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको ही हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि क्या लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है नहीं। लाइफ स्पैन जो है वो साइज पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक हम लोग क्रो को ले लेते हैं और एक पैरट को ले लेते हैं। तो जो क्रो होता है वो 15 साल उसका लाइफ स्पैन होता है, जबकि जो पैरट होता है उसका लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है। और हम लोग देखते हैं कि क्रो और पैरट दोनों का साइज सेम है लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। इसी प्रकार मैंगो और पीपल का जो ट्री होता है दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जो पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है वो मैंगो ट्री से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एक छोटा सा लाइन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जो इंडिविजुअल है, चाहे कोई भी स्पीसीज है, वो इमोर्टल नहीं होता। इमोर्टल का मतलब अमर, मतलब कोई भी अमर नहीं होता है, सबको मरना होता है। जो पैदा होता है उसको मरना होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इसका एक्सेप्शन है। क्यों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का डेथ नहीं होता है? मान लीजिए ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है तो ये डिवाइड करके 2 बन जाते हैं, फिर उसके बाद ये डिवाइड करके 4 बन जाते हैं। इसी तरह ये लाइफ टाइम अपना डिवीजन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाते ही जाते हैं, इसीलिए इनकी डेथ पॉसिबल नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन हम सब लोग को पता है कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें वो अपने जो पेरेंट्स होता है वो अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है और रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है हम लोग के अर्थ पे वो चलती रहती है। अब देखते हैं कि 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। दोनों तो बहुत कॉमन है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में विथ या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 वर्ड है विथ या विदाउट, इसमें एग्जाम्स वाले आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि विथ या विदाउट। तो दोनों एनसीईआरटी में ये दोनों वर्ड्स दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ। विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन असेक्सुअल में होता है, और इसमें जो सेक्सुअल में होता है इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मोस्टली प्लांट्स आते हैं और सेक्सुअल में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो मोस्टली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है। एनिमल्स में जैसे हम लोग आ गए, हम लोग भी एनिमल के ही पार्ट हैं। अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पेरेंट्स होता है जब वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बनाता है तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्लोन। उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। जैसे ये पेरेंट्स है, इसने यहाँ पे रिप्रोडक्शन किया, तो सपोज इसके 4 ऑफस्प्रिंग बन गए, तो ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं ये चारों डॉटर सेल्स आपस में भी सिमिलर रहेंगे और ये जो पेरेंट है इससे भी सिमिलर रहेंगे। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ये चारों आपस में भी सिमिलर रहेंगे और पेरेंट से भी सिमिलर रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कि जो क्लोन होता है इसको आइडेंटिकल भी कहते हैं, कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं। एक और पॉइंट है छोटा सा कि जो सिंगल सेल्ड या सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर होता है। इसका एग्जांपल्स है फंजाई, एल्गी, सम इनवर्टिब्रेट्स। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किस में ये बात कही गई है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये बात कही गई है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सेल डिवाइड किया तो हम लोग बोल देते हैं कि ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो पहला है बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल आप लोग को याद करना है, अमीबा, और दूसरा है पैरामीशियम। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गेनिज्म है तो
ये इक्वली डिवाइड करके ग्रो करके 2 बना दिया। एग्जाम्पल हम मान लीजिए अमीबा का लेते हैं, तो ये अमीबा है, ये थोड़ा सा ग्रो किया, मैच्योर किया, फिर ये इक्वल हाफ में डिवाइड करके 2 डॉटेड सेल्स बन गए और फिर ये ग्रो करके 2 इंडिविजुअल अमीबा बन गए। ठीक है। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है। बर्डिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है। कोई भी पेरेंट्स है उसके बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड हो जाता है, फिर ये जो बर्ड है इससे डिटैच हो जाता है और बड़े होके 2 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ठीक है। कोनिडिया किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में पाया जाता है। जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि आपको याद करने हैं। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम में। बर्डिंग किस में पाया जाता है, ईस्ट और हाइड्रा में। कोनिडिया किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में। जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस में। अब एक पॉइंट है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और किस में पाया जाता है, फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स में। इसका निमोनिक्स जूस्पोर्स का निमोनिक्स अगर आप लोग देखेंगे तो MMS करके याद कर लेंगे, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अब एक पॉइंट है एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन सबसे पहले अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए एंसिस्टेशन वर्ड से ही आप लोग समझ जाएंगे, सिस्ट मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन करना ही एंसिस्टेशन कहलाता है। और सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, 3 लेयर्ड का एक हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसको कि हम लोग सिस्ट कहते हैं। और 3 लेयर्ड का हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। और स्पोरुलेशन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। यही अमीबा मल्टीपल फीजन करके ढेर सारे नंबर में डिवाइड कर लेता है और उसके बाद ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाता है। सिस्ट ब्रेक हो जाता है, देखिए यहाँ पे सिस्ट ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ढेर सारे अमीबा बन गए। तो डिफरेंस क्या है, एंसिस्टेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, स्पोरुलेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। एंसिस्टेशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, हार्ड कवरिंग बन जाती है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है और ये जो सिस्ट है वो ब्रेक होके नए अमीबा इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों इसको कहते हैं कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं और जिन स्ट्रक्चर्स के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके NCERT के बुक में दिए हैं, तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। आइस किस में पाए जाते हैं, पोटैटो में। राइजोम किस में पाए जाते हैं, जिंजर या और बनाना में। बल्बिल अगेव में। एडवेंटिशियस और लीफ बर्ड्स किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइलम में। ऑफसेट किस में पाया जाता है, वाटर हायसिंथ। ठीक है। तो इसको तो आपको 2-3 बार अगर आप बच्चों आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग को लर्न हो जाएंगे। अब हम लोग एक पढ़ते हैं पॉइंट है कि टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, एक बार क्या हुआ था कि बंगाल में वाटर हायसिंथ, जिसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी फ्लावर कहते हैं, तो वो वाटर हायसिंथ को पानी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। लेकिन जब वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो वो इतना ज्यादा फैल गया पानी में कि वो सारा ऑक्सीजन वाटर से ड्रेन कर लिया, मतलब वाटर से सारा ऑक्सीजन निकाल लिया, जिसके कारण जो मछलियां थी तालाब की वो मर गईं। और जब मछलियां तालाब की मर गईं तो जो बंगाल के लोग हैं वो ज्यादातर मछली पे ही निर्भर रहते हैं खाने के लिए, तो उनको खाने की स्कैर्सिटी हो गई। तो इसी को कहते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल। और क्यों हम लोग इसको इंट्रोड्यूस वहां पे लेक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि जो जलकुंभी का फूल होता है वो बहुत सुंदर होता है और इसका जो लीफ का शेप होता है वो भी अच्छा होता है। ठीक है।